तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। भगवान जी के समक्ष खड़े होकर के भगवान जी से अपनी आंखों को मिलाइए और देखिए कि कन्हैया कुछ हमारे से बात कर रहे हैं। हम भगवान जी के समक्ष खड़े होकर के उनसे नजरों से नजरें मिलाएंगे तो ये हमें जरूर लगेगा कि कन्हैया हमारे से कुछ कहना चाह रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं हमारे से। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तो मानो कुंदिनपुर विदर्भ की रहने वाली है माता रुक्मणी। आज माता ने देखा, बोला घर में सजावट की जा रही है। भाभी को पूछा, बोला भाभी ये सजावट यहाँ पे क्यों की जा रही है? बोला आपको नहीं पता? बोला ना। तो बोला ये आपके शादी ब्याह की तैयारियां चल रही है। बोला मेरा शादी ब्याह किससे? शिशुपाल। शिशुपाल कौन है? दैत्य है। माता के पांव तले से जमीन खिसक गई। वो तो जन्म जन्मांतरों से कन्हैया की है, नारायण की है, वो लक्ष्मी है। वही लक्ष्मी है, वही रुक्मणी है और वही राधा है। ध्यान देना। भगवती माता ने एकदम से सात श्लोकों में एक पाती लिखी और अपने पंडित जी के पास भेज दी कि जाओ तुम जब द्वारिकाधीश के पास देख रखे आओ। बुजुर्गों के सामने जब उस पाती को पढ़ा गया, उसमें ऐसा नहीं लिखा है, कुछ भी ध्यान देना, वो लव लेटर जरूर है, लेकिन वो लव लेटर कैसा है? उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि कन्हैया अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं फांसी लगा रही हूँ, कन्हैया अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं जहर खा रही हूँ। उसमें नहीं लिखा ऐसा। उसमें ऐसा लिखा है, हे भुवन सुंदर, हे करुणा निधान, हे प्रभु, मैं तो, आप तो जानते हैं ना भगवान, मैं तो जन्म जन्मांतरों से आपकी हूँ और आप ही की बन करके रहूंगी। मेरा वरण करो। मेरे माता पिता ऐसे ऐसे शादी करवा रहे हैं और ध्यान रहे प्रभु, शादी के एक दिन पहले बेटी गौरजा माता के मंदिर में अपने अटल सुहाग की कामना के लिए जाती है। मैं भी जाऊंगी तो मेरा हाथ वहीं से थाम लेना। और शिशुपाल 4 दिन पहले ही जाकर के वहां पे डर गया है, जाकर के सो गया। मेरे भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला पे पहुंचे कुंदिनपुर विदर्भ में जाकर के, और जो भगवान जी जहां पे पहुंचे सर्वप्रथम मेरे प्रभु शंख नाद करते हैं। जहां भी जाते हैं वहां पे शंख नाद करते हैं मेरे भगवान। जो शंख नाद हुआ, शिशुपाल औंधे मुंह करके सोया है। साथ में जो लजोड़ू होते हैं ना, वो लजोड़ू भी गए होंगे, 2-4 गए होंगे उनके साथ। उन्होंने ऐसे ऐसे हिला करके जगाया। बोला मुंह कहीं ऐसा नहीं कि तू यही पे औंधे मुंह करके सोया रहे और लाड़ी को कोई और ही लगा देगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो शंख नाद किया है ये श्री कृष्ण का शंख है। सोना दो मेरे को। और ध्यान रहे, सूर्य उदय से तुम ज्यादा ना सही, 1.25 घंटा पहले, लेकिन जरूर सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। घर की मालकिन को तो सवाल ही पैदा नहीं है कि भाई वो सोई रहे। बुजुर्गों के लिए ये नहीं है। बुजुर्गों के लिए कोई बंधन नहीं है कि भाई उनको सुबह जल्दी उठना है। लेकिन जो आगामी जो पीढ़ी है, आपका समय निकल चुका है, जो अगला समय जो आने वाला है उनके लिए क्यों? क्योंकि सुबह नित्य प्रति हर रोज
भगवान शंकर, उमा, और उनके बाद माता लक्ष्मी जरूर हर किसी के घर में फेरा डालने के लिए जाती है। और जिस घर की मालकिन औंधे मुंह करके सोई होगी ना, उस घर में अच्छा कैसे हो सकता है बताओ। भाव से बोलो राधे राधे। सूर्य उदय से पहले वैसे तो बताया गया ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो, लेकिन 4 बजे मुझे मालूम है कि मेरा बोलना ही सार्थक नहीं होगा। मैं बोल तो जाऊंगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन ज्यादा ना सही सूर्य उदय से आधा घंटा पहले उठो। आप झाड़ू लगाओ, कुछ और काम करो, साथ में भगवान जी का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, भगवान जी का नाम लेते 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 कोई आपके घर के काम में रहिए। आप 10 बजे करो पूजा भगवान जी की, 11 बजे करो पूजा, आप नहाए हो ना नहाए हो, जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन भगवान जी का नाम अवश्य है। भगवान जी को नहीं चाहिए आपके नामे ये फेस वॉश लगा करके हम और आप आते हैं, भगवान को नहीं जरूरत। भगवान को केवल मन के निर्मल की जरूरत है, उनको मन चाहिए, तन की जरूरत है। आप सारे काम निवृत्त होकर के भगवान भगवती माता के सामने ज्योति जगा करके प्रभु का स्मरण करो, गीता का स्वाध्याय करो और रामायण की चौपाइयों का स्मरण करो, गान करो, चलते उठते बैठते फिरते सोते जागते बस भगवान जी का। मेरे प्रभु गए, मेरे भगवान जी गए और माता रानी ने पहले भगवान जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ध्यान देना, ना कि भगवान जी। हम कहते ना कि भाई भगवान नारी जरूर, भगवान नारी मर्जी होंगे आइए हो जाना जरूर। अरे उसकी तो मर्जी है ही है, हमारी मर्जी नहीं होती। माता रानी भगवती माता ने भगवान जी की तरफ पहले हाथ बढ़ाया, तभी भगवान जी ने माता का वर्णन किया कि आ जाओ देवी। शिशुपाल ने पीछे से आक्रमण किया, आधी मूंछ भगवान जी ने, आधी मूंछ, आधा सिर और मुंह काला करके धक्के मार करके उस सभा से निष्कासित कर दिया। ये मृत्यु तुल्य ही तो है। माता ने पहले ही कह दिया था शादी ब्याह पे कोई खराबा नहीं होना चाहिए। अब मेरे भगवान आए, भगवान जी वहां से आए, शिशुपाल को मृत्यु तुल्य भगवान जी ने मारा नहीं, माता ने पहले ही बता करके लिखा था। और मृत्यु तुल्य ही कष्ट, मनुष्य को जब जब किसी प्रतिष्ठित आदमी को याद आएगी ना जब जब, तो उसको मृत्यु तुल्य ही कष्ट होगा। भगवान जी की 8 पटरानियां, जामवती, सत्या, सत्यभामा, इंद्रा, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, ये भगवान जी की 8 पटरानियां हैं। 16,100 कन्या क्यों बनी भगवान जी की? 8 ही बहुत थी भैया, 8 ही बहुत थी। लेकिन 16,100 कन्या भौमासुर दैत्या ने अपने कारावास में बंदी बना करके रखी है। भगवान जी से रिहाई की गुहार लगाई, कन्हैया हमें बाहर निकालो। मेरे भगवान जी ने बाहर निकाला, बाहर आकर के बोला हमारा वरण करो। हमें अब कोई वरण नहीं करने वाला, हमारे ऊपर उंगली उठाई जाएंगी कि ये इतने महीने तक जाकर के भौमासुर दैत्य के पास रह करके आई है, इनका वर्ण कौन करेगा? भगवान जी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। और तभी जाकर के 16,100 रानियां और 8 भगवान जी की पटरानियां, ये 16,108 हो गई। और सबके 10-10 पुत्र हैं, सबके 10-10 पुत्र हैं। आप सोच रहे होंगे कि कन्हैया भाई के सिलाड़ी जो पछाण देवी होंगे कि नहीं पछाण देंगे, ऐसा नहीं है। एक कृष्णा एक रानी, एक कृष्णा एक रानी, एक कृष्णा एक रानी, तो माया है भगवान जी की। प्रत्येक रानी को ऐसा लगता है कि कृष्णा मेरे ही पास रहते हैं, बस मेरे से ही अतिसार प्रेम करते हैं। कितना बड़ा परिवार है मेरे भगवान जी का। तो अब द्वारिका में आए, भगवान जी की द्वारिका में बहुत धूमधाम से शादी ब्याह मनाया गया महाराज, बहुत धूमधाम से।
ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। वो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया दुनिया क्या जाने। हमारे घर में एक सबके घर में शादियां तो होती है। जब शादियां होती है हमारे घर में तो 80 साल का बुढ़ा भी एक तगड़ी से नाचता कि नहीं नाचता, 2 गिलास पी करके। और ये तो दुनिया के तारणहार की शादी हो रही है। अरे नाचने को नहीं बोल रहा हूँ मैं कि तुम नाच ही जाओ, लेकिन कम से कम खुशी तो उठाओ, ताली तो सेवा करो, नाचने का तो मंदिर करो ना नाचेगा। छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगे मैंने शाम की जब से। बाबरी मैं तो तब से बांधी देवरी और मोहन से। आता जोड़ा मैंने तब से, आता जोड़ा मैंने तब से। कैसी कैसी पागल दुनिया क्या जाने, कैसी पागल दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने।
बधाओ भगवान जी के विवाहोत्सव की सबको बधाई। मेरे कन्हैया की शादी हुई, मानो 16,108 8 पटरानियां और 16,100 रानियां, इतने मेरे भगवान जी के शादी विवाह हुए, बड़ी धूमधाम से मनाए गए। मानो भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि सुनो राजन, हम तुम्हें भगवान जी के सखा सुदामा की कथा सुनाते। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा। महाराज सुदामा पत्नी सुशीला, 2-3 बहुत। सुदामा के घर में गरीबी जरूर है, लेकिन सुदामा को ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सुदामा के यहाँ सुदामा दरिद्री है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। सुदामा दरिद्री नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सुदामा के घर में 12 घंटे सूर्य नारायण की रोशनी अंदर आती, कुटिया से, छत से, घास फूस की कुटिया बनी। सुदामा गरीब है, दरिद्री नहीं। सुबह का भोजन मिल जाए, शाम का पता नहीं। सुदामा गरीब है, दरिद्री नहीं। सुदामा के बदन पे एक धोती के सिवा और कोई वस्त्र नहीं, और जो धोती है उसे भी लटी दुपट्टी सी, उसको भी लटी का मतलब ना जाने कितनी टल्लियां लगी है महाराज। सुदामा गरीब है, दरिद्री नहीं। भगवान सुखदेव जी को जितनी अच्छाइयां सुदामा के चरित्र में, जीवन चरित्र में देखी, वो सारी की सारी भागवत में लिख डाली। बहुत प्रेम करते हैं भगवान जी से, ऐसे भक्त अनन्य भक्त हैं और निष्काम भक्त हैं, निष्काम भक्ति करते हैं। हम शाम को अगर धूप की बाती जगा देंगे तो सुबह के लिए हम लाखों का प्यारे नारे मांग लेंगे भगवान जी से। हम काहे के भगत नहीं है। पत्नी सुशीला, बच्चों से ना छेड़ो जी, बस 10 मिनट इनको अपने हिसाब से खेलना दो, जैसा करते वैसा करना। पत्नी सुशीला ने कहा, बोला द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ। आप कहते स्वामी कि वो आपके मित्र है। अरे मित्र नहीं है सुशीला, तेरे को कितनी बार बोल चुका हूं, मित्र नहीं है, वो मेरा लंगोटी है यार, वो मेरा लंगोटी है यार है, और वो मेरा भगवान भी है। स्वामी द्वारिका जाके आओ, एक बार मिल करके आओ। किंचित उपायनम दीयताम कल्याणी। अरे हम जाएंगे मित्र के यहाँ पे, वो भगवान भी है मेरा, वो मेरा मित्र भी है, हम वहाँ पे जाएंगे तो जरूर, लेकिन कुछ तो उपहार चाहिए ना, भंडारा तो चाहिए कुछ ना कुछ। हम खाली हाथ कैसे जाएं देवी, घर में तो कुछ नहीं। एक दाने के लिए मोहताज हुए सुदामा। गुरु के साथ गुरु माता ने भेजा था लकड़ी लाने के लिए, और लकड़ी लाने के लिए गए थे तो लकड़ी लाते लाते बारिश पड़ गई। दोनों जने एक पेड़ की दोनों टहनियों पे चढ़ गए, एक इस टहनी पे एक उस टहनी पे। चने दिए थे गुरु माता ने खाने के लिए। बरखा लगी, सुदामा जी ने अकेले में खाना शुरू कर दिए। कटा कट जड़ा जड़ करते खा दिए सारे। भगवान हरे कृष्णा पूछते हैं सुदामा से, बोला ये भी बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं सुदामा। बोला सुदामा भैया, बोला कट की आवाज आ रही है, भूख मुझे भी लगी है, कुछ खा रहे हो तुम? बोला कृष्णा, तेरे को खाने के सपने होते, इसके सिवा और भी सपने लिया कर कुछ।
अरे बारिश पड़ी है ऊपर से और मुझे ठंड लग रही है और मेरे दांत आपस में कटकटा रहे हैं, ना कि मैं कुछ खा रहा हूं। अच्छा जी भैया। गुरु ने पूछा भूख तो नहीं? बोला भूख तो लगी है गुरु जी। बोला क्यों, तुम्हारी गुरु माता ने कुछ दिया नहीं था तुम्हें खाने के लिए? बोला ना। तो बोला क्यों, मैंने दिया तो था। सुदामा ने कह दिया। बोला हाँ जी दिया था। फिर बोला सुदामा वो? बोला गुरु जी मैं ही खा गया अकेला, मैं सारे चने खा गया। गुरु जी को बहुत गुस्सा आया। अरे तू दूसरे का हिस्सा खाता है, तूने कृष्णा का हिस्सा भी तूने खा लिया, दूसरे का हिस्सा खाता है। जाओ श्रीक्षय, और साबित कर दिया कि तुम अपने जीवन में एक एक दाने को मोहताज हो। और गुरु के साप बस ये गरीबी आई। आज चल पड़ेगा, कुछ तो उपहार दो ना देवी। सुशीला सुशीला गई इनके घर में, उनके घर में, उनके घर में, उनके घर में, 4 घरों से लाई 4 मुट्ठी चावल। क्या एक घर में नहीं मिल सकती थी 4 मुट्ठी चावल? मिल सकते थे। सुशीला को ये मालूम है कि अगर मैं पत्थर में लिख करके दूंगी कि स्वामी कुछ दे देना हमें, बहुत गरीबी है। बातें की, अगर मुंह से बोला तब भी बातें कह, थमा करके पत्थर में लिख करके थमाया हाथ में तब भी बातें की। और ये वैसा करने वाले नहीं है क्योंकि तो निष्काम भक्ति करते हैं। पत्थर ही ऐसा लिख दिया सुशीला ने, बहुत बुद्धिमान है। इनके घर में पीला चावल यहाँ से 1 मुट्ठी, परमल चावल 1 मुट्ठी, टोटा चावल 1 मुट्ठी, बासमती चावल 1 मुट्ठी। सबके घर से जो चावल आता परमात्मा समझ गए तो भिक्षा करना है, ये तो भिक्षा करना है। अरे बहुत बहुत गरीब है। भगवान जी तो अंतर्यामी, उनको तो पता है। लेकिन सुशीला ने अपनी तरफ से चावलों में ही अपना पत्थर लिख करके भेज दिया। पहुंच गए, आधे रास्ते में सोचने लगे, बोला कहीं अगर उसने मेरे को पहचानने से मना कर दिया ना तो मेरी मृत्यु हो जाए। अरे मुझे शर्म ही इतनी होगी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं घर को वापस नहीं लौटूंगा। बहुत एक हड्डियों का एक पिंजरा, बस हड्डियों का एक जंजाल चल रहा है जैसे कंकाल, बस बाहर से चमड़ी है और कंकाल खाली होता है। इतनी बहुत करीब, 4 वक्त का भोजन नहीं मिलता सुदामा को, ध्यान देना। लेकिन और हम और आप, हमारा काम अगर एक नहीं बनाना, मैं छाती तरह दूध बांधना, बतेरे वाले दूध दाप, बतेरे जब पाठ कहीं कुछ किया कुछ नहीं हुआ, छाती तरह। अच्छा भगवान को घाटा हो गया अगर मैंने छोड़ दिया तो? उनकी तरफ से तुम छोड़े ही रखो, उनको कोई घाटा नहीं। सुदामा एक जगह पे बैठे, वहीं पे निद्रा आ गई। मेरे भगवान जी आए और सुदामा को निद्रा में ही उठा करके जा करके द्वारिका के थोड़ी दूरी में चट्टान पे लटा दिया। निद्रा टूटी, सामने देखो, अरे तू द्वारिका। बोला देखो मेरे बुढ़ापे की उम्र कि मैं 10 पांव 10 कदम और चल पड़ता तो मैं द्वारिका के अंदर जाकर के सोना था। मैंने पहुंच गए द्वारिका में, द्वारपालों से भेंट हुई। क्या चाहिए महाराज? कुछ भी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बहुत दिया है परमात्मा ने, बहुत दिया है, कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज आपका आगमन, पंडित जी चोटी धोती तिलक, पंडित जी आप बोलो क्या चाहिए? द्वारिकाधीश का हमें आदेश है कि इस दरबार में कोई भी भूला भटका कोई भी आ जाए, इस दरबार से कदापि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप ही अपने हाथों से दे दिया करो,
लेकिन खाली हाथ कोई नहीं लौटना। आप कहिए इस वक्त का समय था, भगवान दोपहर का भोजन खा करके विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान जी को चंबर डुला रही थी। हमें कुछ नहीं चाहिए तो महाराज पंडित जी, अरे हमारे मित्र है वो, अंदर जाकर के आप उनसे कहिए लंगोटिए यार है वो मेरा। ऊपर सर से लेकर के पांव तक नजर घुमाई, बोला ये कैसा लंगोटिया यार, इसकी दशा को देखो तो इसकी दशा ही बहुत खराब है और ये बोल रहा है मैं लंगोटिया यार। जाओ तुम एक बार उनसे कहो, अगर मना करते तो हम लौट जाएंगे। 7 दरवाजे हैं भगवान जी तक पहुंचने के लिए। महाराज की जय हो। हे प्रभु, सुदामापुरी से कोई ब्राह्मण आया है, आपन नाम बतावत सुदामा। सुदामा जब कहा, अरे कन्हैया दौड़ पड़े, जैसे लेटे थे एकदम से मानो सुनामी आ गई हो और दोनों पांवों को फैला करके दौड़े, बाहर खड़ा है सुदामा सामने। अरे सुदामा की आंखें भर आई, बाहर कन्हैया तेरे के, मैं तो सोच रहा भैया तू मुझे भूल चुका होगा, लेकिन तूने तो मुझे नहीं बुलाया है, मित्रता निभाओ तो तुम्हारे जैसी। और सुदामा ने जब भगवान जी को आते हुए देखा, सुदामा एकदम भाव विभोर हो गए। सुदामा के गले लगे, मेरे भाई आज दिन तक क्यों नहीं आए तुम, क्यों नहीं आए तुम? सुदामा को अपने बाहों पे उठा करके अंदर मेरे भगवान ले आए और जिस जगह पे मेरे कन्हैया बैठते हैं उस जगह पे ब्राह्मण को बैठाया। भगवती माता को कहा, बोला सोने की परात लाओ, झारी लाओ और हम ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन करेंगे। अरे जब तक माता सोने की झारी लाती तब तक तो मेरे भगवान सुदामा की दशा को ही देख करके इतने रोने लगे। अरे मेरे भाई क्यों नहीं आए तुम मेरे पास, क्यों नहीं आए तुम? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, हाय महा दुख पाई सका तुम, आए न इते न किते दिन खो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दयनीय दशा को देख करके अरे मेरे भगवान जी ने बहुत कांटे चुभे थे सुदामा के पांव में, नंगे पांव चले। मेरे प्रभु ने अपने दांतों से वो कांटे निकाले और आंखों के जल से ब्राह्मण के पांव धो डाले। कुशल छेम पूछी, आज सुदामा को आए हुए 3 दिन हो गए। गुरुकुल की बातें दोहराई मेरे भगवान जी ने की। सुदामा जी भैया तुम्हें याद है कि हम कैसे रहते थे गुरुकुल में? गुरुकुल की बातें दोहराई मेरे प्रभु ने। 3 दिन हो गए, आज सुदामा को याद आने लगी। बोला मैं तो बहुत अच्छे से खाए पिए जा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे बालक वो कैसे रह रहे होंगे? सुदामा चलने की तैयारी करने लगे। बोला कृष्णा फिर कभी फिर से आऊंगा, लेकिन आज तो मुझे जाना तो अब मैं जा रहा हूं। ठीक है भैया जाओ। भगवान जी ने जिस प्रकार सुदामा आए थे उसी हाल में भगवान जी ने सुदामा को फिर से मिला कर चलते चलते पूछने लगी। बोला भाभी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया था भैया। सुदामा कृष्णा को कहने लगे, बोला मेरी तरफ देख, क्या दे सकता हूं मैं तेरे को? मैं कुछ देने में समर्थवान नहीं है। और जो चावल लाए थे सुदामा संकोच बस उनको किसी के सामने नहीं दे पाए कि भैया भंडारे में क्या लाए हैं, चावल लाए।
मेरा मजाक उड़ाएंगे ये सब। ध्यान देना, यहाँ पे सुदामा ने उस पोटली को छुपा के रखा है। बोला मेरे भाई तुम्हारी बाजू बोला ऐसे हुई है, इस बाजू में क्या। और आगे आगे सुदामा, पीछे कृष्णा। भगवान जी ने जैसे उस पोटली को खींचा, वो पोटली फट गई। वो पोटली फट गई और सारे के सारे चावल बिखर गए। मेरे भगवान जी ने एक मुट्ठी ग्रहण करी और जैसे मेरे कन्हैया जिस जगह पे प्रभु खड़े हैं उसी जगह पे अपने मित्र को ला करके खड़ा कर दिया। सुदामा को कही, बोला भैया अब ये सब कह रही, मेरी घरवाली ये कह रही ना कि तुम्हारे से बोला आशीर्वाद प्राप्त करना है। बोला तो भैया जा रहा हूं मैं, जल्दी कर लो। 1 आई, 2 आई, 10 आई, 50 आई। कृष्णा को बुलाया, बोला कृष्णा इधर आ। बोला मैंने तेरी घरवालियों को बोला था कि वो मेरे से आशीर्वाद ले, सारे गांव वालों को नहीं बोला था कि तू सारे ग्रामरिया सारे ग्रामरे माता बहनी जल्दी और झुमेले बोला आशीर्वाद। नहीं 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 नहीं, वो भाई कोई नहीं बोले, और कोई नहीं, ये सब मेरी है, ये तो सब अपनी। जो नजर घुमाई तो नजर से दिखे ही ना। बोला यो कुल जो कर दी। बोला कुल। बोला तो मेरे भाई माता आशीर्वाद दे मेरी राम नाम सब हो जाएगी। फिर से दोबारा शरीर वर्चस्वाई स्मारोग्य विदा चोगमान मय्यते धनम धान्यम पशुम बहु पुत्र लाभम सत्संपत् सुंदरघमायु। फिर से आइए शरीर वर्चस्वाई स्मारोग्य, और तीसरी चौथी 50। बोला भाई इतनी जो नहीं दे सकता। तेरी ये सब बोले। तो शादी के दिन तो पक्की हुई है बात की अर्ध पुण्यम गृह्यामि ना तो हम पाप भागिनी। स्वामी बोला है, पत्नी ने पति से बोला है कि स्वामी तुम अगर कोई भी पुण्य कर्म करोगे तो मैं उसका आधा हिस्सा ले लूंगी। और मैं बदले में क्या कहा है, बदले में कहा है कि बोला मेरे से अगर कोई पाप हो जाएगा ना तो उसका हिस्सा मैं आधा आपको जरूर दे दूंगा। लाड़ा बेचारा क्या लाड़े जो लाड़ी लगी रही ताली मैंने से बोला ठीक है झंडिये जेड़ा जाएगा। कहने पुरोहित बोला, पुरोहित जो बिला सारा लाड़ा बैठी करो। लेकिन उस समय सप्तपदा में पूरा काम हो जाने के बाद, शादी ब्याह का पूरा काम हो जाने के बाद सप्तपदा सप्त वचन होते हैं। पंडित जी सुनाते हैं कि क्या करना चाहिए। स्वामी तुम्हें ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, तब जाकर के मैं आपके बाप भाग में आऊंगी, अन्यथा मैं दक्षिण दिशा में ही रहूंगी। और वो अगर हामी भरेगा, लाड़ा अगर हामी भरेगा तभी तो लाड़ी आएगी इस तरफ। लाड़े को लाड़ी मिल रही होती है, वो तो बोलता है कि भैया सब कुछ तेरी सब गल्ला बननी मां। पहले साला चंद्रमुखी, दूजे साला सूर्यमुखी, त्रिजिया साला तो फेरी ज्वालामुखी हुई। बोलो राधे राधे। फिर तो ज्वालामुखी। बोला भैया इनको नहीं दे पाऊंगा मैं इतना आशीर्वाद, तुम मेरे से आशीर्वाद ले लो, तुम्हारे थ्रू सबको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त किया, भेज दिया। यहाँ तो होती थी मेरी छोटी सी मड़ैया, यहाँ पे कंचन महल खड़े, अरे मेरे को कहीं ये बीमारी तो नहीं लग गई, या तो मैं रास्ता भूल करके फिर से द्वारिका में पहुंच गया। और सुदामापुरी भी वैसे, द्वारिकापुरी भी वैसे के वैसे मुड़ करके वापस जाने लगे। पीछे से सुशीला ने अपने हाथ में क्या लेकर के रखा है, आरती लेकर के रखी है कि स्वामी की आरती उतारनी। पीछे से सुशीला ने आवाज लगाई, सुनो जी। बोले तो मुझे सुशीला लगाई,
जो पीछे देखे, बोला सुशीला अप्सरा के जैसा सज धज करके आई है माता जी। बोला सुशीला तू? बोला हाँ जी। बोला ये क्या? बोला आपको नहीं मालूम? बोला ना। तो बोला ये तो द्वारिकाधीश ने जी है भगवान, हमें सब ये तो उनकी प्रेरणा से हमें प्राप्त हुआ है। बोला सुशीला मुझे मालूम है कि वो बहुत चली आए रे, वो मुझे माया के चक्कर में मेरे को फंसाना चाहता है। सुशीला ने कहा, बोला नहीं तो स्वामी, बोला तू रहे इस महल में, सोने के महलों में तू रहेगी और मैं झोंपड़ी में ही रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा सोने के महलों में। जाने लगे, पीछे से भगवान श्री कृष्ण ने फिर से आवाज लगाई, बोला भैया अरे तुम मेरे से पहले पहुंच गए? बोला हाँ। बोला कहाँ जा रहे हो? बोला कृष्णा मैं नहीं रहूंगा सोने के महलों में। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, बोला भैया तुम सोने के क्या हीरे जड़ित महलों में तुम रहो, तुम्हें माया फिर भी नहीं छू पाएगी मेरे भाई। तुम इसी सोने के महल में रह करके मेरा नाम स्मरण करोगे तो माया तुम्हारे निकट कभी नहीं आ पाएगी। और उसी दिन से सुदामा को भगवान जी ने सोने के महल, वैसे जैसे सुदामापुरी वैसे द्वारिका विलुप्त हो गई। जब मेरे कन्हैया गए थे तो सुदामापुरी और विलुप्त हो गई। आज भी तुम जाओ सुदामापुरी में ना, जब तुम सुदामापुरी में, वहां की वेशभूषा ही ऐसी है कि छोटे छोटे बालक भी है ना, उन्होंने भी वैसे ही चोटी छोड़ के रखी है जैसे सुदामा छोड़ के रखते थे। और गर्मी होती वहां पे बहुत ना, तो बस एक धोती में रहते हैं सुदामा। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि तक्षक नाग आया और राजा परीक्षित को डसा और उनके प्राण पक्षी उड़े, जाकर के भगवान जी के चरणों में विलीन हुए। 7 दिनों से चला आ रहा है यज्ञ, आज भगवान जी की चरणार बिंदों में विलीन हुआ। तो हमने जितना स्वाध्याय गुरुओं से, जितना स्वाध्याय हमने अपने आप, हमारे माता पिता की प्रेरणा जो हमें प्राप्त हुई है, वो सब मोती हमने आपके समक्ष, आपके सामने हमने बिखेर दिए हैं। तो जाने अनजाने में अगर हमारे इस वाणी से कोई आपको कोई शब्द ऐसा हो कि जो आपके दिल को छू गया हो, तो हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं भैया।